डेज चैलेंज का आज 7वां दिन है और आज हम प्रैक्टिस डे के नाम से इसे जानेंगे। आपने 6 दिनों में जो भी प्रैक्टिस की होगी या फिर आपने अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे यूज किया होगा, तो उसका बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। और आज हम इसी प्रैक्टिस डे में उन्हीं शॉर्ट फ्रेसेस को रिवाइज करेंगे और मिनी कॉन्वर्सेशन के थ्रू हम इसे सीखने की और कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, कम हियर। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी ऐसे दो कैरेक्टर लेंगे, जो कि ए जो है एक सेंटेंस बोलेगा और बी उसका आंसर करेगा। ठीक है, कम हियर, यस आई एम कमिंग। ये यहाँ पे कॉमा दिया है, आप चाहे तो मैं आपको सीधी भाषा में आई एम कमिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कम हियर, अब ये बोल रहा है यहाँ आओ, और बी जो कैरेक्टर है वो बोल रहा है हाँ मैं आ रहा हूँ। ठीक है, कम हियर, यस आई एम कमिंग, यहाँ आओ, हाँ मैं आ रहा हूँ। तो देखिए, ये कितना शॉर्ट मिनी कॉन्वर्सेशन है, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, वो उसे बुला रहा है, और यहाँ पर दूसरा व्यक्ति उसे बोल रहा हूँ हाँ मैं आ रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार हम और आगे के देख लेंगे। सिट डाउन, बैठ जाओ। सिट डाउन का हिंदी में होगा बैठ जाओ। ए क्या बोल रहा है, सिट डाउन, किसको, बी को। तो वो अब क्या बोलेगा, ओके, ठीक है। देखिए, ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलना कभी भी अच्छा होता है और इम्पैक्टफुल होता है। यहाँ पे बताया गया है, ए बोल रहा है बी को सिट डाउन, बैठ जाओ। बी बोल रहा है ओके, ऐसा नहीं बोल रहा है ओके मैं बैठ रहा हूँ, या समथिंग और भी कुछ तरीके से और बताने की कोशिश कर रहा है, नहीं। उसने नीट एंड क्लीन बताया है, ओके, जैसा आप कहो वैसा। ठीक है, सिट डाउन, ओके। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्पीक अप, आई कांट हियर यू। ये क्या बोल रहा है, स्पीक अप, आई कांट हियर यू, यानी तुम जोर से बोलो, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, यानी जोर से बोलो, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। देखिए, आप इतना तो जानते ही होंगे, यू जो है ये टू, तुम, आप, ये तीनों के लिए यूज होता है। इंग्लिश में कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है जो कि तुम, तू, आप इसको डिस्क्राइब अलग से कर सके। इसीलिए आप उस जगह पे तुम्हें की जगह पे आपको या तुझे, जोर से बोलो, मैं तुझे सुन नहीं पा रहा हूँ, जोर से बोलो, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। इन तीनों जगह पे आपको यू ही लगाना होता है। इंग्लिश में एक यू ही है जो कि इन तीनों को डिस्क्राइब करता है। ओके, अब बी, ओके,
आई विल स्पीक लाउडर। ओके, बी क्या बोल रहा है? ओके, आई विल स्पीक लाउडर। ठीक है, मैं आगे से जोर से बोलूंगा। ठीक है, ए ने क्या कहा? स्पीक अप, आई कांट हियर यू। बी बोलता है ओके, आई विल स्पीक लाउडर। ठीक है, मैं आगे से जोर से बोलूंगा। यहाँ पे ओके भी आ सकता है, या फिर और अच्छे और हम्बल तरीके से बोलना हो तो आप सॉरी, आई विल स्पीक लाउडर। माफ करना, मैं आगे से जोर से बोलूंगा। ठीक है, मैं आगे से जोर से बोलूंगा। सॉरी, आई विल स्पीक लाउडर। माफ करना, मैं आगे से जोर से बोलूंगा। तो देखिए, ए और बी के कॉन्वर्सेशन में ए बोल रहा है स्पीक अप, आई कांट हियर यू। जोर से बोलो, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं। बी बोल रहा है सॉरी या ओके, या फिर सॉरी हम लेते हैं, सॉरी आई विल स्पीक लाउडर। ओके, ठीक है, मैं आगे से जोर से बोलूंगा। यहाँ पे एक और कॉन्वर्सेशन ए बोल रहा है हरी अप, वी आर गेटिंग लेट। ठीक है, जल्दी करो, हमें देरी हो रही है। तो अब बी बोलता है वेट हियर, आई एम कमिंग फास्ट। ओके, बी क्या बोल रहा है ए को? वेट हियर, आई एम कमिंग फास्ट। यहाँ रुको, मैं जल्दी आ रहा हूँ। ठीक है, ए बी से बोल रहा है हरी अप, वी आर गेटिंग लेट। जल्दी करो, हमें देरी हो रही है। बी बोल रहा है वेट हियर, आई एम कमिंग फास्ट। यहाँ रुको, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। अब ए बोल रहा है ट्राई अगेन, यू कैन डू इट। फिर से कोशिश करो, तुम कर सकते हो। अब बी यहाँ पे बोलता है ओके, आई वॉन्ट गिव अप। आई वॉन्ट गिव अप। ठीक है, मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक है, ए बोल रहा है बी से क्या? ट्राई अगेन, यू कैन डू इट। फिर से कोशिश करो, तुम कर सकते हो। यहाँ पे ए बी को इनकरेज कर रहा है किसी काम को करने के लिए, और बी बोलता है ओके, आई वोंट गिव अप। मैं ठीक है, मैं हार नहीं मानूंगा। बी ए से क्या बोल रहा है? आई वोंट गिव अप। ठीक है, मैं हार नहीं मानूंगा। काम डाउन,
everything is fine। शांत हो जाओ, सब ठीक है। बी बोलता है, ए बी से बोलता है काम डाउन, एवरीथिंग इज फाइन। यस आई फील बेटर नाउ। हाँ मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ए क्या बोल रहा है बी से, काम डाउन एवरीथिंग इज फाइन। शांत हो जाओ, सब ठीक है। सब ठीक है या सब कुछ ठीक है। बी, यस आई फील बेटर नाउ। हाँ, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो देखा आपने, ये कुछ शॉर्ट फ्रेसेस के कॉन्वर्सेशन कितने इजी हैं बोलने के लिए, समझने के लिए। बस आपको इन्हें डेली प्रैक्टिस करनी है और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे यूज करना है। अगर सामने